नमस्कार, आशा है आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हमने कहा था कि मैं अपना एक फ़ेवरेट जो एंटी हेयर लॉस क्रीम है उसका रिव्यू करूँगी। तो आज मैं रेडी हूँ इसके साथ कि ये क्रीम मेरे लिए क्या काम किया और किसके लिए ये बेनिफिटेड है। किसी को रिव्यू अगर देखना है तो शायद मेरी रिव्यू उनको पसंद आएगी। बाल हमारे बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट है। मतलब हर चेंज का इफ़ेक्ट बाल में ही दिखता है। अगर हमारी नींद कम हो रही है, अगर हम खाना कम खा रहे हैं, विटामिन्स, मिनरल्स में फ्रूट्स का इंटेक कम हो गया है या हमारा वेदर चेंज हुआ है, जगह चेंज हुआ है, थोड़ी-सी भी बीमारी है हमें, स्ट्रेस है हमें, टेंशन है हमें, तो उसका सीधा इफ़ेक्ट दिखता है हमारे बालों पे। तो पहले तो डिस्कस कर लेते हैं इसमें है क्या? इसमें पलाश है। पलाश का 2 स्पीशीज़ रहता है इसमें। अ, इसके पीछे है ये ब्यूटिया मोनोस्पर्मा और ब्यूटिया परवीफ्लोरा। क्योंकि मैं बॉटनिस्ट हूँ, मैंने बताया था पिछली वीडियो में बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो उसी का एक पार्ट है बॉटनी। तो मेरा सब्जेक्ट है बॉटनी। तो ये पलाश का ही 2 वैरायटी है, परवीफ्लोरा और मोनोस्पर्मा, इन दोनों का मिक्सचर है इसमें। तो पलाश लंबे समय से बालों के लिए यूज़ होता हुआ आया है और हिमालय एक आयुर्वेदा बेस्ड कंपनी है। तो ये अच्छी चीज़ें ही देते हैं, जैसे सेप्टिलिन भी माने बहुत क्रोनिक जिसको सर्दी खांसी होता रहता है उसके लिए अच्छा है। लीव 52 आपने तो नाम सुना ही होगा। जिनको भी लीवर से रिलेटेड समस्या होती है उनको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते ही हैं लीव 52। और वैसा ही है ये। तो मुझे भी ये एट ए ग्लांस नहीं मिल गया। हेयर फॉल की समस्या से जूझते हुए भी मुझे काफ़ी समय हो गया था। प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट मैं ट्राई कर रही थी, उसके बाद मुझे ये मिला। और एक्चुअली मेरा ध्यान इस पे बालों के प्रॉब्लम में क्यों आया। नॉर्मली बचपन से बहुत घने बाल जिनके होते हैं वो लोग बालों के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। लेकिन जब आफ्टर एमएससी नौकरी के लिए जब मैं बहुत टेंस्ड हो गई थी और नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे, तब मैंने खाना-पीना, नींद सबको मतलब एकदम मिनिमाइज़ करके सिर्फ़ पढ़ाई किया था, पढ़ाई किया था, पढ़ाई किया था, फिर मेरी नौकरी लग भी गई, अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद मेरे भाई एक दिन खड़ा था और मैं बैठी थी तो उसने बोला कि तुम्हारा क्या एलोपेशिया हो गया है? बीच में बाल मेरे इतने ही कम हो गए थे कि लाइट से स्कैल्प दिख रहा था। तब अचानक से मैं जैसे नींद से जागी कि बालों के लिए कुछ करना है। तो इसका एक और क्रीम है एंटी हेयर लॉस क्रीम। अ, सॉरी प्रोटीन उसका क्या नाम है एंटी हेयर फॉल क्रीम है जो एक डब्बे में आता है, उसको भी मैंने यूज़ किया था। वो भी मेरा कोई काम नहीं आया। तेल पे तेल बदले, आमंड ऑयल, नारियल के तेल, तो उससे मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि तेल जो है वो स्कैल्प और बाल को मॉइस्चराइज़ करते हैं, शाइन देते हैं, वो ठीक है, लेकिन ये हेयर फॉल में उतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं दिखाते। इस डब्बे में एक सारा प्रॉब्लम ही दिया हुआ है कि किस-किस कारण से हमें हेयर फॉल होता है। वो डाइट डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, ज़्यादा एक्स-रे और यूवी का एक्सपोज़र है तो हो सकता है, कोई दवा हम ले रहे हैं तो हो सकता है, एंटी कैंसरस मेडिसिन की वजह से हो सकता है, कुछ केमिकल के एक्सपोज़र की वजह से हो सकता है, एनीमिया है अगर मतलब एक्यूट ब्लड लॉस हुआ है तो हो सकता है, स्ट्रेस के कारण हो सकता है, थायरॉइडिज़्म के कारण हो सकता है, सीवियर इलनेस और चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर वाटर की वजह से भी हो सकता है। तो सबसे डेलिकेट पार्ट है ये। सबसे अच्छी बात है ये कि बहुत कम प्राइस में आता है। 325 में आ जाता है इसका 100 ml। और ये आपका ये मैंने 2 मँगाया था क्योंकि हिमालय की साइट में कुछ ऑफ़र चल रहा था कि 600 से ज़्यादा प्राइस होगा तो 10 या 20% डिस्काउंट था, इसीलिए 2 मँगाया है। इसीलिए ये इस तरह के डब्बे में आता है। और ये मेरा क्रीम है जो काफ़ी मैं यूज़ कर चुकी हूँ। और ये मैं 2012 से कंटिन्यूअस यूज़ कर रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं 12 महीने ही इसे यूज़ करती हूँ। जब भी मेरा हेयर फॉल ज़्यादा होने लगता है तो फिर मैं इसको कंटिन्यूअस 1-2 महीने यूज़ करती हूँ, फिर सब नॉर्मल हो जाता है तो थोड़ा ब्रेक लेती हूँ, इस तरह से।
और इसका शेल्फ लाइफ है 5 ईयर्स, क्योंकि ये आयुर्वेदा की चीज़ें हैं तो ये जल्दी ख़राब नहीं होती है। देखेंगे आप लैक्टोकैलामाइन में भी 5 ईयर्स रहता है, विको टर्मरिक का भी 3 ईयर्स शायद शेल्फ लाइफ रहता है। तो ये सब ऐसी ही चीज़ें हैं। तो देख लेते हैं इसका क्रीम कैसा है और कैसे इसको यूज़ करते हैं। ये एकदम हल्का येलोइश कलर में आता है। इसके पैक में लिखा हुआ है कि टाइम के साथ-साथ इसका जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो सकता है। फ़ोकस में आ रहा है? इस तरह का हाँ, इस तरह का ये क्रीम है, यहाँ ठीक से दिख रहा है और ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। ये थोड़ा-सा आप देखेंगे थोड़े समय पे ये अब्ज़ॉर्ब हो जाता है। ये बालों पे नहीं लगाना है, ये स्कैल्प पे लगाना है। मतलब पार्ट वाइज़ आप स्कैल्प बालों को साइड करके, निर्माण कर के सिर्फ़ स्कैल्प में आपको लगाना है। तो मैं बालों को साइड करती हूँ, खाली जगह में ऐसे डिप, 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 डिप करके लगाती हूँ और उसके बाद उसको ऐसा-ऐसा करके मसाज कर देती हूँ बालों में। तो ऐसे करके फुल स्कैल्प कवर हो जाएगा। आपका 15 से 20 मिनट टाइम लगेगा उसमें। लेकिन आपको दूसरे ही दिन से इफ़ेक्ट दिखेगा और ये मैंने बहुत लोगों को जो बालों की समस्या से जूझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, उनको मैंने ये सजेस्ट किया और सबको ही ये सूट किया। तो इसीलिए मैं ये ट्रस्ट के साथ ये रिव्यू बना रही हूँ। मेरा तो ये बेस्ट फ्रेंड है। मीन मेरे हेयर इतना अच्छे से रीग्रो हो गए कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कभी मेरे बाल इतना ज़्यादा झड़ भी चुके थे। तो इसमें जो है आपको दूसरे ही दिन देखिएगा, आपका अगर इतना-इतना बाल निकल रहा हो, दूसरे ही दिन आप देखेंगे आपके सिर्फ़ 5-6 बाल ही गिरे हैं। एकदम मैजिकल इफ़ेक्ट है। मेरे ऊपर तो ऐसा ही है। आप अगर यूज़ करो तो बताना मुझे बाद में कमेंट सेक्शन में कि आप पे क्या हुआ। कि तो ये एक्चुअली काम करता है, ये हमारे हेयर फॉलिकल को नरिश करता है, हेयर फॉलिकल को बढ़ाता है। तो ये नॉर्मली हमारे हेयर फॉलिकल के डेंसिटी को बढ़ाता है, जहाँ से हमारे बाल टूट चुके हैं। बाल्डनेस तो इसीलिए आता है जब हमारा हेयर फॉलिकल जो है वो पूरी तरह से डेड हो जाता है और वो नए बालों को जब रीग्रो नहीं कर पाता, तभी हम उसको कहते हैं बाल्ड हो जाना। वो स्किन चिकना हो जाएगा एकदम। लेकिन अगर बाल निकलने की संभावना है तो वो स्किन एकदम चिकना नहीं होता, उसमें हेयर फॉलिकल्स रहते हैं। तो ये जो क्रीम है वो एक्चुअली हेयर फॉलिकल्स को नरिश करता है, जो है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाता है और जो फॉलिकल्स एकदम भी मरे नहीं है, उसमें रीजेनरेट होने की संभावना है तो उनको रीजेनरेट कर देता है। ऐसा नहीं है कि आपके बाल एकदम पहले जैसे हो जाएँगे, लेकिन आपका हेयर फॉल बहुत ही कम हो जाएगा और जो हेयर फॉल हो चुका है, आपका कंटीन्यूअस यूज़ करने से वो जगह में बाल फिर से आएँगे। ये लड़कियों के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है क्योंकि जिसका जेनेटिक पैटर्न वाला बाल्डनेस है लड़कों में, जिसके में दादा-परदादा, पिताजी के बाल जीन्स में ही है झड़ना, तो फिर उनके लिए ये काम नहीं करेगा। तो ये लड़कियों के लिए 100% काम करता है क्योंकि बाल्डनेस लड़कियों में नहीं है, ये होलैंड्रिक जीन होता है। लड़कों में ये जीन होता है हेयर लॉस वाला। लड़कियों में बहुत कम केस में होता है कि का दोनों ही जीन बाल्डनेस कैरी करता है तभी वो हो सकती है। लेकिन जनरली ये नहीं होता है, तो ये क्रीम लड़कियों पे बहुत अच्छा इफ़ेक्टिवली काम करता है। और लड़कों में ये सब जो स्ट्रेस वेदर चेंज, खाना-पीना, सोना की कमी, ये सब की वज़ह से तो फिर काम करेगा, लेकिन जेनेटिक पैटर्न का बाल्डनेस में ये काम नहीं करता है। तो आप जब भी इसको लगाना शुरू करेंगे, इसमें तो एक स्टैटिस्टिक्स दे दिया है कि 20% आपका हेयर जो है वो 2 वीक्स में आ जाएगा, अप टू 70% है वो 6 मंथ में आ जाएगा। और एलोपेशिया एराटा मतलब जहाँ से बहुत ज़्यादा बाल पैचेज़ में झड़ रहे हैं, वहाँ पे 40% जैसे बाल आ जाएँगे 3 मंथ में। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन और उनका डेली लाइफ पे डिपेंड करता है कि कैसे ये काम करेगा और कितना परसेंट ये काम करेगा। इसको जो यूज़ करने का तरीका है ये अ, लिखा गया है कि आप इसको रात में लगाइए, ओवरनाइट छोड़ दीजिए और सुबह अगर लगे तो आप इसको धो सकते हैं इफ डिज़ायर्ड। तो
ये देखिए मैंने यहाँ लगाया था और ये एकदम अब्ज़ॉर्ब हो चुका है। तो ये बहुत अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाता है, अगर ये बालों में ना लगे तो बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होता। आप इसको 2 या 3 दिन तक अपने बालों में रख सकते हैं। तो अगर आप घर पे हैं, तो आप इसको बालों में लगा के 2 दिन तक भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जब इच्छा करे तब आप धो सकते हैं। लेकिन हाँ, आप अगर बाहर जा रहे हैं, रोज़ जा रहे हैं और आपने लगाया है और दूसरे दिन नहीं धोया, तो उसके बाद दिन आपको धोना ही पड़ेगा। तो क्योंकि ये थोड़ा क्रीमीनेस तो ला ही देता है स्कैल्प में, लेकिन वो ऊपर से एकदम भी फ़ील नहीं होगा चिपचिपा, बाल चिपचिपे बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप आराम से दूसरे दिन ऑफ़िस जा सकते हैं। कोई भी ऑयल लगाने से जैसा लुक आता है, वैसा कुछ नहीं होता है इसमें। इसीलिए इसको यूज़ करना इतना कन्वीनिएंट है। और जब भी आपको लगे कि आपका हेयर लॉस बढ़ गया है, तभी आप इसको हर अल्टरनेट डे डे में यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसको यूज़ करती हूँ, जिस दिन मैं शैम्पू करती हूँ, उस दिन मैं इसको लगा लेती हूँ। फिर 2-3 दिन में फिर शैम्पू कर लेती हूँ। और अगर बाहर जाना पड़े तो फिर मैं दूसरे दिन ही इसको शैम्पू कर लेती हूँ। तो इस तरह से इसका यूज़ होता है और बहुत दिन तक ये चलता है। आपका प्राइस भी बहुत कन्वीनिएंट है और मेरे लिए तो ये ब्लेसिंग से कम नहीं। तो इससे रिलेटेड मैंने हिमालय के शैम्पू भी ले लिए थे, कंडीशनर भी ले लिए थे, लेकिन शैम्पू, कंडीशनर उतना ज़्यादा हेयर फॉल के लिए वर्क नहीं करते हैं। तो वो मैंने धीरे-धीरे डिस्कार्ड किया और जो नॉर्मल कोई भी शैम्पू अल्टरनेट करके मैं लगाती रहती हूँ। और लेकिन ये कंपल्सरी है और ये परमानेंट है मेरे रूटीन में। तो इसको अगर ऑफ करती भी हूँ तो जब सब कुछ एकदम नॉर्मल रहता है, बाल झड़ना एकदम कम हो जाते हैं, तब इसको मैं स्किप करती हूँ थोड़ा-थोड़ा। लेकिन जब वेदर चेंज होता है, जैसे देखेंगे आप बरसात के समय बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है या सर्दियों के समय हम लोग शैम्पू नहीं करते हैं और स्कैल्प ड्राई हो जाता है, तभी भी हेयर फॉल की समस्या आती है। तो भी आप ये क्रीम को लगाएँगे तो ये नरिश भी कर देता है स्कैल्प को, फॉलिकल को स्ट्रेंथन करता है और बाल रीजनरेट होते हैं। क्योंकि जब मैंने इसको लगाना शुरू किया था, मतलब ऑल ओवर माय हेड छोटे-छोटे हेयर ग्रो हो गए थे एक साथ, तो बहुत इफ़ेक्टिवली काम करता है। तो आशा है मेरी वीडियो और रिव्यू हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं ऐसे ही कोई रिव्यू या अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।